जय हिंद साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे लाठा या लग्गी से कैसे आप अपने खेत का क्षेत्रफल नापेंगे। ये एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर इस पर वीडियो बनाइए लाठे पर। तो आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिस पर मैंने आपको लाठे से खेत को नापना सिखाया था। बशर्ते आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लाठे से अपने खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लाठे की लंबाई भी हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग होती है। तो मैंने आपको बताया है कि अपने लेखपाल या पटवारी से ज़रूर संपर्क करिएगा, क्योंकि हर एक स्टेट, हर एक ज़िले, हर एक कस्बे के लिए जो डाटा यहाँ पे अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यूपी में अगर हैं आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 99 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं इसका 94 इंच का लाठा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या रखना है ध्यान, अपने लेखपाल पटवारी से संपर्क जरूर करना है। ठीक है, तो ये लाठे की लंबाई कितना है, 99 इंच है। और इसको अगर हम 99 इंच को अगर फुट में बदलें तो ये 8.25 फुट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक फुट में 12 इंच होता है। कितना होता है, एक फुट में आपका 12 इंच होता है। ठीक है, तो अब आप 99 में जैसे ही आप 12 से भाग करेंगे तो ये आपका किस में बदल जाएगा, फुट में बदल जाएगा, जो कि 8.25 फुट हो जाएगा। हाथ में बात करते हैं तो ये 5.5 हाथ का लाठा होता है। अब एक हाथ की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी 18 इंच के बराबर होती है। एक हाथ में कितना होता है, 18 इंच। तो सिंपल 18 का अगर आप 5.5 में गुणा करते हैं तो भी आपका ये 99 इंच आ जाएगा यहाँ, यानी एक लाठे की लंबाई की हो जाएगी। गज की बात करते हैं तो 2.75 गज, यानी अगर फुट से आप गज में बदलना चाहते हैं तो एक गज में आपका जो डाटा होता है वो आपका 3 फुट होता है। एक गज में कितना होता है, 3 फुट। तो 8.25 में अगर आप 3 से भाग करते हैं तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 2.75 गज। उसी प्रकार मीटर की बात करते हैं तो ये 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपका ये खेत है, अब खेत को लंबाई नापनी है। आप जाइए अपने खेतों पर, उसके मेड़ की लंबाई आपको नापनी है। यानी अगर आपकी लंबाई मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाठा लेते हैं और इधर आप नापते हैं ऐसे, तो ये 22 लाठा आपका निकल के आता है। और इधर आपका कितना निकल के आता है, 16 लाठा। ये तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बशर्ते आप अपने खेत पर जाकर ऐसा चेक कर सकते हैं। अगर खेत वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, समलम चतुर्भुज के आकार का है तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, साथ ही साथ इसका बंटवारा कैसे करें, 2 भागों में, 3 भागों में लाठे के माध्यम से, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इधर 22 लाठा लंबाई नापी और इधर आपका 16 लाठा निकला, तो कुल क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 16 गुणित 22, यानी 216 वर्ग लाठा हो जाएगा आपका कुल खेत का क्षेत्रफल। सॉरी, यहाँ पे इसका गुणा करने के बाद है ये 352 वर्ग लाठा आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, हाँ ठीक है, यानी कितना आएगा, 352 वर्ग लाठा। ये आपका नहीं होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कितना है, 352 वर्ग लाठा कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये खेत है, अगर इसकी लंबाई मान लीजिए 4 लाठा लंबा, 5 लाठा चौड़ा है, तो ये आपका कुल खेत क्षेत्रफल जो होता है 1 बिस्वा होता है। अब 1 बिस्वा का मतलब अगर वर्ग फुट में बात करें तो 1361.25 वर्ग फुट। कितना, 1361.25 वर्ग फुट, जब लाठा कितने का हो, 99 इंच का हो। तो ये 1 बिस्वा की वैल्यू है। ठीक है, यानी 4 लाठा लंबा, 5 लाठा चौड़ा हो तो आपका खेत जो होता है वो आपका 1 बिस्वा होता है। वहीं ये पे यही खेत अगर आपका मान लीजिए 20 लाठा लंबा है और 20 लाठा चौड़ा है, तो ये आप कुल खेत क्षेत्रफल 400 वर्ग लाठा हो जाएगा। और यही 400 वर्ग लाठा ये एक पक्के बीघे के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू वर्ग फुट में अगर हम बात करें तो 27,225 वर्ग फुट के बराबर होगी। कितना होगा, 27,225 वर्ग फुट के बराबर होगा, जब लाठे की लंबाई कितना हो, 99 इंच हो। ठीक है, अगर 1 लाठा लंबा और 1 लाठा चौड़ा हो तो आपका खेत 1 धूर कहा जाता है। कितना कहा जाता है, 1 धूर कहा जाता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, इसका वर्ग फुट की बात करें तो ये 68.0625 वर्ग फुट हो जाएगा 1 बिस्वा का वैल्यू। तो हमने सब कुछ आपको बता दिया है कि वर्ग फुट में 1 बिस्वा की वैल्यू 1361.25 होती है,
एक पक्के बीघे की जो कि 99 इंच का लाठा है तो उसका खेत का क्षेत्रफल 27,225 वर्ग फुट होता है। एक धूर है तो आपका 68.0625 वर्ग फुट होता है एक बिस्वा की वैल्यू, सॉरी एक धूर की वैल्यू। अब ये आपका खेत है, अब इसको आपको बीघे में बदलना है कितना है। तो कुल क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया था आपका 352 वर्ग लाठा। अब एक बीघे की वैल्यू मैंने आपको बताई कितना है, 400 वर्ग लाठा, यानी एक बीघे की वैल्यू। अगर अब बीघे में बदलना है तो जितना भी आपका वर्ग फुट में क्षेत्रफल आया है, ठीक है, ये आपका वर्ग लाठा में आया है तो कोई बात नहीं, वर्ग लाठा में ले लीजिएगा और वो 400 से भाग कर दीजिएगा तो जितना भी क्षेत्रफल आएगा ये आपका बीघा में आ जाएगा। अब बिस्वा में कन्वर्ट करना था तो यहाँ आपको 20 से भाग करना होगा, जो कि आपका 17.6 बिस्वा के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि ये एक बीघा से कम है, एक बीघे से कम है। एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, 20 से आप गुणा कर देंगे तो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 16.6 बिस्वा। तो ये प्लॉट का या खेत का जो भी क्षेत्रफल बनेगा वो आपका कितना निकल के आएगा, एक 17.6 बिस्वा। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।